वंदे मातरम तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रभक्ति में किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज अनिवार्य करना क्यों आवश्यक था भाई? एक गीत है, ठीक है। अच्छा, पूरे अल कुरान में कहां पर अल्लाह ने लिखा है कि तुम वंदे मातरम नहीं बोल सकते हो? क्या अपने देश की प्रशंसा करना आपका अल्लाह गुनाह कहता है? अपने देश के लिए वाहवाही करना, अपने देश के लिए दुआएं मांगना, अपने देश को ऊंचा दिखाना, क्या आपका इस्लाम उसको मना करता है, गुनाह समझता है? जो भी चीज पूजनीय हो जाती है वो मुसलमानों के लिए, वो इस्लाम में वो हराम हो जाती है। बंगाल को बांग्लादेश बनाने की 90% कोशिश कर ली थी। आज भी पाकिस्तान का एक खुफिया एजेंट पकड़ाया है। तकरीबन 4 बार एटीएस की टीम देवबंद में और जमायतुल उलमाए हिंद में, इसी उत्तर प्रदेश में जहां मैं बैठी हुई हूं, उन्होंने रेड किया था। देवबंद का अर्थ निकलता है जिस देव की पूजा हिंदू करते हैं उसको बंद करवाना। पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो है अब बड़े बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। एक फैसला यहां पर यह भी लिया गया है कि जितने भी स्कूल हैं प्रदेश के अंदर, वहां पर जो है वंदे मातरम सुबह की असेंबली में गाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा जितने मदरसे हैं सर्टिफाइड पश्चिम बंगाल के अंदर, वहां भी ये अनिवार्य कर दिया गया है कि सुबह की जो प्रार्थना होगी उसमें अनिवार्य रूप से वंदे मातरम को शामिल किया जाएगा। हालांकि इस फैसले के बाद जो है विरोध के सुर भी उठने शुरू हो चुके हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के जो अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा ही सख्त संदेश आया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान न कभी झुका है न कभी झुकेगा, और वंदे मातरम की जहां तक बात है, कोई हमको प्रेशराइज नहीं कर सकता, कोई हम पर दबाव नहीं डाल सकता, दबाव की राजनीति नहीं खेल सकता। तो इस तरह का एक हार्श स्टेटमेंट, एक विरोध का सुर जो है जबरदस्त तरीके से उठाया गया है। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नाजिया इलाही खान जी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और कुरान की जो है बहुत गहरी समझ भी रखती हैं। तो तीनों ही नज़रियों से, तीनों ही परिदृश्यों से इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शुवेंदु अधिकारी का ये फैसला किस संदर्भ में है, इसकी क्या इंटेंशन है, लीगली इसकी क्या मान्यता हो सकती है, क्या कोई इसका विरोध भी कर सकता है, और फिर इसके जो है धार्मिक पहलू जो है उस पर भी हम आएंगे और तीनों पहलुओं से बात होगी। नाजिया जी, स्वागत है आपका। वंदे मातरम, जय मां काली, जय जय श्री राम। नाजिया जी, यहां पर जो इम्प्लीमेंटेशन है स्टेट के अंदर वंदे मातरम को लेकर के, सबसे पहले इसी की हम बात यहां पर करना चाहेंगे। ये अनिवार्यता जो है, अनिवार्य करना क्यों आवश्यक था भाई? एक गीत है, ठीक है, तो गीत के रूप में इसको आप जो है आगे बढ़ा देते, आप इसको अनिवार्य क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं शुभेंदु अधिकारी दादा जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल हैं, 11 दिन की सरकार है भाजपा की पश्चिम बंगाल में, और 11 दिन की सरकार में जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश में वो लगे हुए हैं, इट्स अ बिग चैलेंज फॉर हिम। लेकिन जिस हिसाब से वो लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, ये अपने आप में पूरे भारत देश में उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी है। और जिस हिसाब से जीरो ग्राउंड पर काम हो रहा है और इलीगल क्राइम और क्रिमिनल पर जो जीरो टॉलरेंस का इम्प्लीमेंटेशन दिखाई दे रहा है, वो भी एक एपिटोम एग्जाम्पल के तौर पर शुवेंदु अधिकारी दादा सीएम के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वंदे मातरम, गौरव होना चाहिए इस देश के प्रत्येक नागरिक को वंदे मातरम के गान पर और भारत माता की जय के स्लोगन पर गौरव महसूस होना चाहिए, फक्र महसूस होना चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जाति, धर्म, ये सब बाद में आता है। सबसे पहले हम भारतीय होते हैं। जब हम विदेश की यात्रा करते हैं तो हम अपने पासपोर्ट को ये कह करके नहीं दिखाते हैं कि हम मुसलमान हैं, देखिए ये मेरा पासपोर्ट है। हमें ये कहना पड़ता है कि हम इंडियन हैं और ये मेरा पासपोर्ट है। आज जब हम अलग अलग देशों की यात्रा करते हैं तो इंडियन पासपोर्ट को जो वैल्यू मिलता है, जो इंपॉर्टेंस मिलता है, जो रिस्पेक्ट मिलता है, वो मुसलमान होने की वजह से या हिंदू होने की वजह से नहीं मिलता है, वो इंडियन पासपोर्ट होने की वजह से मिलता है। तीसरी बात आती है कि जो मजहबी लोग हैं, जो इस्लामिक लोग हैं, जो कुरानिक लोग हैं, उनको वंदे मातरम से तकलीफ कैसे हो सकती है अगर वो भारत के नागरिक हैं, अगर वो इसी भारत की मिट्टी में दफनाए जाते हैं, अगर वो इसी भारत के गंगा माँ की नदी से और यमुना माँ की नदी से के पानी से वो वजू बनाते हैं, तो फिर उनको इस भारत के लिए प्रशंसा करने में दिक्कत कहां पर आती है? मुझे एक चीज यहाँ पर समझाएं नाज़िया जी, एक चीज समझाएं मुझे आप। यहाँ पर बंगाल की धरती वो धरती है जिसने हमको राष्ट्रगान दिया, हम जनगण मन गाते हैं पूरे शान से, विश्व में गाते हैं, तिरंगा हमारा लहराता है।
इसके अलावा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वो बंगाल की धरती ने हमको दिया। देश की आजादी के इतने वर्षों के बाद उसी बंगाल की धरती पर वंदे मातरम को अनिवार्य करना पड़ रहा है। यह मजबूरी क्यों दिखाई देती है नाजिया जी? इससे पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए, 34 साल जिस हिसाब से वामपंथियों ने बंगाल को बर्बाद किया, 15 साल उसी उसी पूरे में एमओयू पर ममता बनर्जी चली और उन्होंने भी बंगाल को बांग्लादेश बनाने की 90% कोशिश कर ली थी। आज भी पाकिस्तान का एक खुफिया एजेंट पकड़ाया है, एनआईए ने अरेस्ट किया है और उनका अंदेशा है कि और भी बहुत सारे पाकिस्तानी स्पाई जो है वो पश्चिम बंगाल में आराम से कोलकाता में रह रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि एक वक्त था जब मुस्लिम लीग और जिन्ना की आवाज पर कोलकाता को पाकिस्तान में जोड़ने की बात कही जा रही थी, और तब गोपाल पाठा नाम के एक हिंदू ने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया और वंदे मातरम के नारे पर उन्होंने कोलकाता को बचाया। उसके बाद फिर स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भगवा पहना और छाती चौड़ी करके पहना, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके गीत से पश्चिम बंगाल जाना जाता है, माना जाता है, पश्चिम बंगाल राष्ट्रगीत गान में हमेशा आगे रहा। लेकिन आज देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने अपने अपने जीवन का और अपने अपने आप का उन्होंने परवाह नहीं किया, लेकिन पश्चिम बंगाल को उन्होंने सुरक्षित किया। और ये वामपंथियों की वजह से और ये तृणमूल कांग्रेस की वजह से आज इंप्लीमेंट करना पड़ रहा है कि सुनो सुनो, तुम भी भारतीय नागरिक हो, तुम्हें भी वंदे मातरम को वैल्यू देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी मैं कहने जा रही हूं कि जो मुसलमान विवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो मुसलमान एक नेगेटिव स्लोगन और नेगेटिव स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको वंदे मातरम बोलने पर मजबूर मत करो, हम तो इस्लामिक हैं। अच्छा, पूरे अल कुरान में कहां पर अल्लाह ने लिखा है कि तुम वंदे मातरम नहीं बोल सकते हो? पूरे अल कुरान में कहां पर अल्लाह ने लिखा है कि तुम जिस देश में रहते हो उस देश की तुम प्रशंसा नहीं कर सकते हो? पूरे अल कुरान में कहां पर अल्लाह सुभान ने लिखा है कि तुम जिस देश में रहते हो उस देश को तुम अहमियत का हामिल नहीं समझ सकते हो? यहां तक के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसों में आता है कि तुम जिस देश में रहते हो उस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए हमेशा 2 रकात नफिल की नमाज पढ़ा करो जी। तो जो जो पैगंबर मोहम्मद कह रहे हैं वो तो भाई भारत का मुसलमान या पश्चिम बंगाल का मुसलमान मानने को तैयार। आप यहाँ पर जो तर्क और संदर्भ बता रही है नाजिया जी, ये जो है मुस्लिम स्कॉलर्स हैं कुछ, आखिर उनको ये बातें क्यों नहीं समझ में आती हैं? एक अरशद मदनी की तरफ से एक बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट किया गया, मैं दर्शकों को यहाँ पर पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। द करंट सिचुएशन इन द कंट्री, द राइजिंग कम्युनलिज्म, द साइलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, the increasing steps against Muslim and Islamic symbols and the political based on hatred are extremely alarming. However, Muslims have never bowed down and will never bow down. ये स्टेटमेंट लिख करके पोस्ट किया गया है अरशद मदनी की तरफ से। साफ कहा गया है कि आप पश्चिम बंगाल में इस तरीके से दबाव की राजनीति नहीं खेल सकते। आप जो है वंदे मातरम को इस तरीके से अनिवार्य करके मुस्लिम्स को दबाव में नहीं ले सकते हैं। ये स्पष्ट संदेश अरशद मदनी की तरफ से किया गया है। मेरा आपसे ये जानना है नाजिया जी, अगर मैं वंदे मातरम को ट्रांसलेट करूं हिंदी में, इसका मतलब होता है कि मैं अपने वतन को सलाम कर रहा हूं। भाई मुस्लिम्स में भी तो बोलते हैं ना मादरे वतन को सलाम, तो वंदे मातरम का मतलब क्या हुआ? मादरे वतन को सलाम। आपको वंदे मातरम गाने में हर्ज है, मादरे वतन को सलाम कहने में हर्ज नहीं है। तो ये बातें समझ क्यों नहीं आ रही इन लोगों को? नहीं, एक्चुअली वंदे मातरम का जो अर्थ प्रॉपर और अप्रोप्रिएट तरीके से निकलता है, वंदे मातरम इज अ संस्कृत वर्ड। इसका जो अप्रोप्रिएट निकलता है कि जिस चीज को हम पूजनीय समझते हैं उसको उसकी हम प्रशंसा करते हैं और उसको हम सलाम करते हैं। और इस्लामिक तरीके से, कुरानिक तरीके से जो भी चीज पूजनीय हो जाती है वो मुसलमानों के लिए, वो इस्लाम में वो हराम हो जाती है। अब आती है बात, आपने महमूद मदनी, अरशद मदनी की बात कही है, तो इट्स नॉट flabbergasted for me. And whatever he had written in his X account, or he want to spread to provocate Indian Muslims, ये इनका बहुत रेगुलर हमेशा से एक चलन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो महमूद मदनी और अरशद मदनी देवबंद से और जमायतुल उलमाए हिंद से जो गजवाए हिंद की स्ट्रेटेजी करते हैं, क्या वो असंवैधानिक नहीं है? क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? क्योंकि ये किसको नहीं पता है, और गूगल पे सर्च करने से भी निकल जाएगा
कि तकरीबन 4 बार एटीएस की टीम देवबंद में और जमायतुल उलमाए हिंद में, इसी उत्तर प्रदेश में जहां मैं बैठी हुई हूं, उन्होंने रेड किया था। क्यों? क्योंकि देवबंद के ईमेल आईडी पर मैसेजेस, मेल आए थे कि भारत में, हिंदुस्तान में गजवाए हिंद कैसे किया जा सकता है। जी और उन्होंने ये इंफॉर्मेशन एटीएस को नहीं दिया, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन देश की रक्षा सुरक्षा एजेंसी को नहीं दिया। बाद में खुद एटीएस को पता चला तो एटीएस ने जाकर के सवाल जवाब किया कि आपने हमें क्यों नहीं बताया। दूसरी बात, यही महमूद मदनी, अरशद मदनी जो हैं, वो दिल्ली की सड़क पर खड़े होकर के कहते हैं कि हम देश की न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायपालिका को नहीं मानते जी हैं क्योंकि हमारे जी पक्ष में फैसले नहीं आते हैं। यही महमूद मदनी और अरशद मदनी दिल्ली की सड़कों पर खड़े होकर के ऐलानिया लाखों मुसलमान, युवा मुसलमानों की भीड़ में कहते हैं कि जब जब मुसलमान पर जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि ये जो जिहादी और पाकिस्तानी मानसिकता, दोनों जी चाचा भतीजा, छोटे मदनी और बड़े मदनी जो फैला रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं और भारत देश के ताना बाना को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान युवकों को वो प्रोवोकेट करके जिहादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों चाचा भतीजा को अरेस्ट करने की जरूरत है। तीसरा, कि क्यों कोई मीडिया वाला दो टोक सवाल नहीं पूछता है दोनों मदनियों से कि क्या पैगंबर मोहम्मद ने हदीसों में नहीं कहा है कि आप जिस जमीन पर रहते हैं, आप जिस देश में रहते हैं, उसकी हिफाजत के लिए आप 2 रकात नफिल नमाज पढ़िए। क्यों नहीं पूछते हैं दो टोक कि क्या अपने देश की प्रशंसा करना आपका अल्लाह गुनाह कहता है? अपने देश के लिए वाहवाही करना, अपने देश के लिए दुआएं मांगना, अपने देश को ऊंचा दिखाना, क्या आपका इस्लाम उसको मना करता है, गुनाह समझता है? दो टोक पूछना चाहिए मीडिया वालों को। मीडिया वाला तो बड़ा उनसे प्यारा प्यारा सवाल पूछता है, दो टोक ये सवाल क्यों नहीं पूछता है कि आपके ही जमायतुल उलमाए हिंद से आतंकवादियों को, जिहादियों को और टेररिस्ट को और टेररिज्म को क्यों लीगल एड दिया जाता है? जमायतुल उलमाए हिंद का खजाना खुल जाता है जब शर्जील इमाम अरेस्ट होता है, जमायतुल उलमाए हिंद का खजाना खुल जाता है जब यासीन मलिक अरेस्ट होता है। क्यों खजाना खुलता है जमायतुल उलमाए हिंद का जिहादियों के लिए और टेररिस्ट के लिए? क्या मतलब है? देवबंद का अर्थ निकलता है जिस देव की पूजा हिंदू करते हैं उसको बंद करवाना। तो आखिर ये मतलब क्या है कि एक संवैधानिक देश में, कानूनी देश में, और संविधान जहां चलता हो, कानून जहां चलता हो, वहां पर ऐसे ऐसे जिहादी ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हो? क्या जरूरत है भारत के मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, जबकि हमारे पास संविधान है, हमारे पास कानून है, हमारे पास देश की न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायपालिका है, हमें तो जी मुस्लिम लॉ बोर्ड की जरूरत नहीं है। तो ये भड़काने का काम है शुभेंदु अधिकारी दादा जो कर रहे हैं। ये बहुत पहले पश्चिम बंगाल में ज्योति बासु को करना चाहिए था, बुद्धदेव भट्टाचार्य को करना चाहिए था, विधान जी चंद्र रे को करना चाहिए था, ममता बनर्जी को करना चाहिए था, लेकिन वो लोग नहीं किए क्योंकि उन सब ने मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति की, उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की और 21वीं सदी के मुसलमानों के पैगंबर बनने निकल गए थे। अब जो जी काम हो रहा है पश्चिम बंगाल में, वो राष्ट्रभक्त वाला काम हो रहा है, जीरो टॉलरेंस वाला काम हो रहा है, संवैधानिक काम हो रहा है, कानूनी काम हो रहा है और देश से प्रेम करना सिखाया जा रहा है। बिल्कुल, और ये भी एक बड़ी विडंबना है कि जिस धरती ने जो है देश को वंदे मातरम दिया, जनगण मन दिया, वहां पर जो है इसके विरोध के सुर जो है उठ रहे हैं और मदरसों में जो है इसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए, इसको लेकर के आवाजें खड़ी की जा रही हैं। मैं थोड़ा सा इसके कानूनी पहलुओं को भी समझना चाहता हूं आपसे। मुझे आप ये बताइए कि अगर ये मामला कोई उठाता है और अगर कोर्ट तक लेकर के जाता है कि इसको कंपल्शन ना किया जाए, इसको अनिवार्य ना बनाया जाए, तो कानून क्या कहता है इसको लेकर के? क्या हो सकता है इसके अंदर, वो थोड़ा बताएं आप दर्शकों को। देखिए, अगर कानूनी संवैधानिक तरीके से अगर देखा जाएगा तो स्कूटनी में ही ये पीआईएल जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि दोनों पक्षों को, और ऐसे जब नाजुक मुद्दे आते हैं और खास करके जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जमायतुल उलमा हिंद उठ करके देश की सर्वोच्च न्यायालय में जाता है या कलकत्ता हाईकोर्ट में, अगर ऑनरेबल कलकत्ता हाईकोर्ट में अगर पहुंचता है, या कोई शाही मस्जिद के इमाम अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेकर के पहुंचते हैं, तो मुझे लगता है कि ऑन टेबल किसी ना किसी जस्टिस के बेंच पर या चीफ जस्टिस, डायरेक्ट चीफ जस्टिस के बेंच पर रखा जरूर जाएगा। लेकिन वंदे मातरम के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए मना कर दे कोई जज, तो मुझे लगता है कि जनता देश की है जो उस जज से भी पूछ लेगी कि क्या भारत के मुसलमान, भारतीय नागरिक खुद को नहीं मानते हैं? तो आपको ऑर्डर में यह भी लिखना पड़ेगा, देश के संविधान का कोई आर्टिकल इस बात की अनुमति नहीं देता है कि एक मजहब वाले वंदे मातरम ना बोले, सिर्फ मुसलमानों को छोड़ करके बाकी सब देश से मोहब्बत करे। संविधान सबके लिए है,
एक एक आर्टिकल सबके लिए है, और इसी संविधान के चैप्टर 3 के आर्टिकल 13 से लेकर के 28 तक को भारत के मुसलमान बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा एक्सट्रीम प्रेम करते हैं। और जब भी आप किसी मुसलमान से पूछिएगा कि भाई तुमको रोड पे नमाज पढ़ने के लिए मना किया गया है, तुम नहीं पढ़ो, तो वो आपको आर्टिकल 25 का हवाला देगा, वो आपको आर्टिकल 24 का हवाला देगा। जब कोई अवेसी, जब कोई बहुत हेटरेट स्पीच देता है और 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाने की बात करता है, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को योग में और जोग में भेजता है, तब हिंदुओं का क्या होगा, हिंदुओं को थ्रेट करता है, तब भी यही कहा जाता है कि देश के संविधान के चैप्टर 3 के आर्टिकल 13 से 28 तक में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाता है, हमें फंडामेंटल राइट दिया जाता है। तो जब तुम ये सारे आर्टिकल्स एक्सेप्ट करते हो, तो फिर संविधान और भारत देश को क्यों नहीं एक्सेप्ट करोगे, वंदे मातरम को क्यों नहीं एक्सेप्ट करोगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात नाजिया जी यहाँ पर यह है, धार्मिक मसला नहीं होना चाहिए। राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो, ये धर्म का मसला नहीं है, ये राष्ट्रवादिता का मसला है, ये राष्ट्र का मसला है। अगर आप अपने देश का जयगान कर रहे हैं तो इसमें आपको शर्म नहीं होनी चाहिए, इसमें धार्मिक बंधन नहीं होने चाहिए। कुछ जो है हमारे दर्शक भी लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई लिबरल देश है और यहाँ पर जो है लिबरल होना जो है गुनाह नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल नाजिया जी आपसे ये है कि लिबरल का डेफिनेशन आप इस नजरिए से क्यों देखते हैं कि भाई आप ये वंदे मातरम मुस्लिम्स पर थोप रहे हैं या नहीं थोप रहे हैं? ये सवाल ही नहीं होना चाहिए ना। लिबरलिज्म का मतलब ये होना चाहिए कि मैं आपके धार्मिक चीज़ों का जो है उसको स्वीकार करूं, मान्यताओं को स्वीकार करूं, आप मेरी धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार करें, फिर हम एक जो है एक मेल भाव के साथ में इस देश के अंदर रहें। ये मतलब नहीं होना चाहिए लिबरलिज्म का कि भाई ये हिंदुओं की चीज़ है इसलिए हम नहीं लेंगे, ये संस्कृत में लिखी गई है इसलिए हम नहीं बोलेंगे, इसके अंदर नमन किया गया है इसलिए मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो लिबरलिज्म की परिभाषा को मेरे ख्याल से बदलने की आवश्यकता है। नहीं नहीं, लिबरल तो कोई, सेक्युलर और लिबरल ये तो कोई वर्ड ही नहीं है संवैधानिक, मुझे नहीं लगता। और सेक्युलर वर्ड तो बहुत बाद में इंदिरा गांधी ने इम्प्लीमेंट करवाया था, ऐड करवाया था बहुत बाद में। लेकिन अभी जो हम संविधान की बात कर रहे हैं वो भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान की बात कर रहे हैं, जो जो ऐड करवाया गया हम उसकी बात नहीं कर रहे। आई डोंट फील आई एम सेक्युलर, आई एम नॉट सेक्युलर, आई एम सच अ वेरी प्रो नेशनलिस्ट, मैं यही मानती हूँ। दूसरी बात आती है कि अगर किसी मुसलमान को लगता है कि वो दिवाली का प्रसाद नहीं खाएगा या दुर्गा पूजा का प्रसाद नहीं खाएगा या देवी देवताओं की प्रतिमा की तरफ नजर नहीं डालेगा, नहीं तो उसका वजू टूट जाएगा, ये उसका अपना पर्सनल चॉइस है। और पर्सनल चॉइस में कोई किसी को इंटरवीन या इंटरवेंशन नहीं कर सकता है अगर कोई खामोशी से अपने मजहबी तौर तरीकों को मान रहा है। लेकिन जहां पर बात नेशनलिज्म की आ जाती है, जहां पर बात देश की आ जाती है, जहां पर बात भारत भूमि मातृभूमि की आ जाती है, जहां पर बात राष्ट्र की आ जाती है, वहां पर किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। अगर इस देश का 22 करोड़ मुसलमान और पश्चिम बंगाल का 35% मुस्लिम अपने आप को भारतीय नागरिक समझता है, देश के प्रधानमंत्री के निकाले हुए योजनाओं का लाभ उठाता है, इस देश के हवाओं में सांस लेता है, इस देश की गंगा माँ और यमुना नदी से पानी लेकर के वजू करता है और पानी पीता है, इस देश की मातृभूमि पर मुसल्ला और जानमाज बिछा करके सजदा करके नमाज पढ़ता है, तो फिर मुझे और कब्र में भी मरने के बाद इसी देश की मिट्टी में जाता है, तो उसको वंदे मातरम तो बोलना पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्र भक्ति में किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां पर भी है वहां पर बिल्कुल भी ये कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पर हम नहीं आएंगे। चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, कोई भी जाति और धर्म वाला हो, उसको वंदे मातरम पूरे गौरव के साथ और पूरे जोश के साथ और पूरी इज्जत के साथ बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये कोई धार्मिक मसला नहीं है, देश का राष्ट्रगान है या फिर देश का राष्ट्रगीत है, ये देश का विषय है। आप अपने देश का जयगान कर रहे हैं, आप अपने राष्ट्र के लिए सजदा कर रहे हैं उसके आगे, इसमें किसी तरह की बंदिशें नहीं होनी चाहिए और ख़ास तौर से धार्मिक बंदिशें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि हम अगर संविधान को उठा करके अगर आप देखें, जब मूल संविधान बनाया गया था तो उसके अंदर भगवान श्री राम के जो है कितने सुंदर चित्र वहाँ पर मिलते हैं, भगवान बुद्ध के कितने सुंदर वहाँ पर चित्र मिलते हैं, और तमाम इसी तरीके से जो धार्मिक चीज़ें या फिर जो सांस्कृतिक हमारी जो चीज़ें हैं उसके अंदर उसके चित्र आप देख पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं संविधान की मूल प्रस्तावना का भी भाव है, संविधान का भी यही एक मर्म निकल के आता है कि संविधान में सबको एकजुट रहना तो सिखाया गया है, लेकिन साथ में ये सीख भी देने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर जो है धार्मिक सद्भाव होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए।
समानता का भाव होना चाहिए, समता मूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए। तो हमारे संविधान की मूल भावना यही है। और अगर इसमें किसी को अड़चन दिखाई देती है कि मैं संस्कृत में या बांग्ला भाषा में लिखा हुआ वंदे मातरम नहीं गाऊंगा या इसको थोपा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद उसकी समझ में थोड़ी खोट हो सकती है, थोड़ी जो है समझने में थोड़ी भूल चूक हो सकती है। तो उसको मेरे ख्याल से सुधारने की थोड़ी आवश्यकता है। नाजिया इलाही खान जी भी लगातार इन तमाम पहलुओं पर अपनी बात को खुल करके रख रही थी और डंके की चोट पर ये समझाने बताने की कोशिश कर रही थी कि इस देश में राष्ट्र सर्वोपरि है, धर्म उसके बाद आता है। धर्म आपका व्यक्तिगत मसला है, लेकिन राष्ट्र जो है आपकी पहचान है, इस विश्व में आपकी पहचान है। तो राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से ऊपर कोई नहीं है। तो यहां पर इस बात को देश के सभी नागरिकों को समझना चाहिए। और पश्चिम बंगाल की सरकार ने जिस तरीके से इन तमाम फैसलों को इंप्लीमेंट करवाया है और जो आदेश जारी किया है, राज्य का नागरिक होने के नाते भी आपको उसका सम्मान करना ही चाहिए। बाकी तमाम दर्शक जो इस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और नाजिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और इसी तरह के कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। और सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज में भी जो है वहाँ के पैनल में भी खूब धूम मचाती हैं, खूब छाई रहती हैं। और जिस तरीके से मुखर होकर के अपनी बातों को रखती हैं, अच्छे अच्छे लोग जो है इनसे शायद तर्कों के आधार पर जो है पीछे हट ही जाते हैं। आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया जी। और जो तमाम दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, वो अपनी राय शेयर करना ना भूलें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।